हेलो गाइस। आज बीटीसी एनालिसिस करते हैं। आज बीटीसी कहाँ मूव कर सकती है, कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल है। और इस वीडियो में आपको मैं एंट्री एसएल सब कुछ बताऊंगा, कहाँ मैंने ट्रेड ले रखा है। और पीछे वाली वो जो एनालिसिस की थी उसके बारे में भी आप डिस्कस करेंगे कि कहाँ मैंने एनालिसिस की थी, कहाँ ट्रेड मिला अपने को। ठीक है, सारी सब कुछ इसी वीडियो में आप डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना, कमेंट लाइक शेयर जरूर करना इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। ठीक है, अब देखते हैं आपका आज मैंने ट्रेड कहाँ लगा रखा है, उसके बाद मैं आपको इम्पोर्टेंट लेवल बताऊंगा कौन से लेवल मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पहले डिस्कस कर लेते हैं आज क्या है। डे कौन सा है? सैटरडे। तो आज क्या करनी चाहिए थी? फ्यूचर करना चाहिए था या ऑप्शन सेलिंग करनी चाहिए थी? मेरा आंसर होएगा ऑप्शन सेलिंग। अगर पीछे वाली आपने एनालिसिस ढंग से देखी है तो आज कौन सा दिन था? ऑप्शन सेलिंग का। कल कौन सा दिन है? कल भी है ऑप्शन सेलिंग का। तो सैटरडे संडे को ऑप्शन सेलिंग करना बहुत बेटर रहता है। अगर कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ स्ट्रेंगल बनाना आपको बताया था मैंने कि दोनों तरफ से आप यहाँ क्या कर देंगे, सी शॉर्ट, और इस पॉइंट पर क्या करेंगे आप पी शॉर्ट करके रख देंगे, और इसके बीच में मार्केट रहेगी तो अपने को प्रॉफिट होता रहेगा। इसलिए मैंने कहा था कि अगर ये ऊपर की तरफ ऐसे पुल हो रही है तो मैं ये जो दूसरी लेग है इसको यहाँ यहाँ कर दूंगा। फिर भी थोड़ा सा और ऊपर मूव करी है तो तीसरी लेग शॉर्ट कर दूंगा मैं। मतलब समझ में आ रहा है कि इनमें भी प्रॉफिट होएगा, इसमें भी प्रॉफिट होएगा, इसमें भी प्रॉफिट होएगा। उसके बाद मैंने एक चीज डिस्कस और की थी पिछले सैटरडे को, जो वीडियो बनाई थी उसमें, कि मैं डीप इन द मनी में करना प्रेफर करता हूँ। ठीक है, दोनों का एसएल सेम ही रहता है, लेकिन इसमें है अगर $200 का कोई भी प्रीमियम है वो अगर डिक्के होएगा तो अपने को $200 मिलेंगे। अगर वही मैं आउट ऑफ द मनी में जाऊंगा तो यही सेम कितना मिलेगा अपने को? $50। इसमें भी अपने को $10 का ऐसा रखना पड़ेगा और इसमें भी ऐसा रखना पड़ेगा, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन किस में ज्यादा है? इसमें ज्यादा है। अगर इसमें हाफ भी ये डिक्के हो गया तो अपने को $100 मिल जाएंगे, लेकिन इसमें हाफ अगर डिक्के हो गया तो $25 मिलेंगे। मतलब कि 1:4 का फर्क आ रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ तो डीप इन द मनी में शॉर्ट करना ज्यादा प्रेफर करता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं बताता हूँ अब कहाँ की हुई है। अभी मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ कि मैंने एक तो इस पॉइंट को लिया हुआ है, इस पॉइंट को, और एक इस पॉइंट को लिया। क्यों लिया हुआ है इसका रीजन मैं बताता हूँ। कभी भी ध्यान रखना, अगर एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आई है, यहाँ से क्या आई है? एक स्ट्रॉन्ग बाइंग के बाद मैंने आपको कहा है कि ये बी शेप रिकवरी बहुत कम देखने को मिलती है। इन यहाँ क्या किया? यहाँ बायर्स ने ट्राई किया और यहाँ किसने ट्राई किया? सेलर ने ट्राई किया। बायर्स और सेलर दोनों ने ट्राई किया, तो अब कौन बचा है? कोई नहीं बचा, इसलिए ये साइड वे होती है। आपको मैं से थोड़ा सा और दिखाता हूँ, आपको ये पॉइंट समझ में आएगा कि कहाँ साइड वे होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। एक सेकेंड। हाँ, ये देखना, इस पॉइंट पर देखना, इस पॉइंट पर आपको एक पॉइंट समझ में आ रहा होगा कि यहाँ से क्या है, ये एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग, सेलिंग के बाद ये क्या है? बाइंग। उसके बाद ज्यादा कुछ रह नहीं जाते। यहाँ क्या होएगी? ये साइड वे होगी। कोई खास मूव नहीं किया, एक दिन तक कोई खास मूव नहीं किया। उसके बाद थोड़ा थोड़ा स्लो एंड स्टडी ऊपर जा रही थी। अगर और कोई पॉइंट डिस्कस करूं तो यहाँ भी देखो, यहाँ क्या हुआ है? यहाँ स्ट्रॉन्ग सेलिंग के बाद एक बाइंग आई, बाइंग के बाद क्या हो गया? ये साइड वे होगी। यहाँ भी देखो, यहाँ स्ट्रॉन्ग बाइंग आई, स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई, उसके बाद क्या हो गया? साइड वे। समझ में आ रहा होगा ये पॉइंट। थोड़ा सा और पीछे देख लेते हैं। पीछे आपको है ना, यहाँ भी देखो, यहाँ क्या हुआ? यहाँ पहले सेलर ने ट्राई किया, फिर बायर्स ने ट्राई किया, फिर थोड़ा सा नीचे यहाँ बायर्स, फिर क्या होगी? साइड वे। मतलब कि अगर बायर्स और सेलर दोनों ने ट्राई कर दिया उसके बाद क्या आती है? एक साइड वे मार्केट देखने को अपने को मिल सकती है। जैसे और दिखाता हूँ और कहीं पॉइंट बना रहा होगा। हाँ, यहाँ देखना, यहाँ थोड़ा सा क्या हुई? यहाँ नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर यहाँ मेरे साइड वे होने का चांस था, लेकिन ये थोड़ा सा मूव करने के बाद साइड वे होगी। थोड़ा सा ध्यान रखना, अगर बायर्स और सेलर दोनों ने ट्राई कर लिया ना तो साइड वे होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ये थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम में और देख लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर समझ में आ रहा होगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर नहीं आ रहा तो थोड़ा सा दोबारा से इस वीडियो को देखें। ठीक है, उसके बाद हाँ, यहाँ नहीं है। एक मिनट, डेली चार्ट में देख लेते हैं। डेली चार्ट में आपको मिलेगा अच्छा पॉइंट। हाँ, इस पॉइंट पर देखना,
ये अच्छा है। यहाँ क्या किया, यहाँ से सेलिंग आई, सेलिंग के बाद यहाँ बाइंग आई, बाइंग के बाद क्या होगी, ये कितने दिन तक साइडवे रही। अब क्या आएगी, अब अगले हफ्ते या उससे अगले हफ्ते एक ट्रेंडिंग मार्केट अपने को देखने को मिल सकती है 3-4 हज़ार पॉइंट की। समझ में आ रहा है? अगर ये भी नहीं आ रहा, थोड़ा सा इसको क्या करो, ज़ूम इन करके यहाँ से देखना, यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग के बाद एक बाइंग आई, बाइंग के बाद क्या होगी, ये साइडवे। कोई भी यहाँ ऑप्शन सेल करके बैठा ना इस इन दोनों पॉइंट पर, तो अच्छा खासा उसका प्रॉफिट चल रहा होगा। क्योंकि यहाँ लोग ऐसे नहीं है कि कल की एक्सपायरी की शॉर्ट करते हैं, नहीं नहीं, एक एक महीने बाद की शॉर्ट करना वो पसंद करते हैं। अगर इस कंसेप्ट पर आपको पूरा वीडियो चाहिए तो मेरे को बताओ, मैं आपके लिए पूरा वीडियो बैक टेस्टिंग साथ एक वीडियो रिलीज कर दूंगा और लॉन्च कर दूंगा इसी चैनल पर। आप बता सकते हो मेरे को, ये अगर कंसेप्ट सीखना है तो पूरा प्रॉपर मैं सिखाऊंगा इस पर, क्योंकि आपको साइडवे मार्केट का पता लग जाएगा कि कितने पॉइंट अभी है ना, अभी इस पॉइंट पर 1000-2000 मूव करेगी, क्योंकि ये 3-3 4-4 हज़ार वाले पॉइंट गए। अभी इसके बाद आने वाली मार्केट है ना, उसमें 4-4 3-3 हज़ार पॉइंट अपने को एक-एक दिन में बीटीसी गिरता हुआ दिखेगा। अब आप डिस्कस कर लेते हैं, ये कांसेप्ट तो आपको समझ में आ गया। अब आप इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, यहाँ अब समझ में आ रहा है, यहाँ मैंने क्यों शॉर्ट कर रखा है। सिंपल एक चीज ध्यान रख, यहाँ से क्या आई, एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आई, बाइंग के बाद एक सेलिंग आई, उसके बाद यहाँ से बायर्स ने ट्राई कर लिया, यहाँ सेलर ने ट्राई कर लिया। अब मार्केट में कुछ बचा नहीं है, अब जो भी बचा है वो रिटेलर बचे हुए हैं, वो अब ट्राई करें ऊपर नीचे, ये 2-3 दिन ऐसे करेगी। उसके बाद जो भी स्ट्रॉन्ग हुआ है यहाँ से, फिर मैं उसके तरफ ही जाऊंगा। इसलिए मैंने यहाँ एक लेग यहाँ शॉर्ट कर रखी है, एक लेग यहाँ शॉर्ट कर रखी है। अगर ये इसी बीच में रही तो मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। अब देखते हैं। हाँ, एक चीज और डिस्कस कर लेता हूँ। मैंने यहाँ भी ना एक लगाया हुआ है ट्रेड, एक सेकंड मैं आपको बता देता हूँ, फ्यूचर में भी लगाया हुआ है। यहाँ तो ऑप्शन सेलिंग करके एक मेरा फ्यूचर में ट्रेड चल रहा है, वो भी बता देता हूँ। सुबह लगाया था मैंने, सुबह किस पॉइंट पर लगाया था, एक सेकंड मैं बता देता हूँ आप। हाँ, इस पॉइंट पर लगाया हुआ है मेरा पॉइंट, इस पॉइंट पर एक ट्रेल लगाया हुआ है। एक सेकंड, लॉन्ग की पोजीशन बनाई है, यहाँ मैंने एक ट्रेल लगाया हुआ है। छोटा सा 16-17 रुपए का एसएल था इसमें, इसलिए मैंने एक ट्रेल लगाया। कितना कितना ऐसा लग रहा था, 20 पॉइंट का, 20 पॉइंट का ऐसा लग रहा है, तो मैंने हाई क्वांटिटी ले ली। क्योंकि 20 पॉइंट कितने से होते हैं, बीटीसी में 20 पॉइंट का एसएल अगर मिल रहा है ना, मैं बहुत ज्यादा ट्रेड करता हूँ। क्योंकि इसमें देखना, इसमें 116 पॉइंट मिल गए, तो अगर बड़ी क्वांटिटी है तो बहुत बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा। क्योंकि 20 पॉइंट में 1/105 तो ऐसे ले लिया। लेकिन इसका टारगेट मेरा यहाँ तक का नहीं है, मेरा टारगेट कहाँ तक का है, कि इस पॉइंट को एक बार टच कर दे। 500-600 पॉइंट में मिल गए, तो ये कितना रेशो आ गया, 1/21 का ट्रेड है ये, 1/21 बहुत होता है ये। 22 तक भी जा सकता है, लेकिन 22 तक होल्ड कर लूंगा, क्योंकि 22 में क्या रह गया, 1/5 का ट्रेड। इसलिए मैं कहता हूँ छोटा एसएल अगर मिल रहा है ना, ये देखना, ये मेरा 1 पॉइंट से एसएल बच गया। मैं हमेशा आपको एक रिकमेंड करता हूँ कि कभी भी आप एसएल रखो ना, थोड़ा सा इसको नीचे रखा करो। क्योंकि नीचे रखोगे तो आपका बेनिफिट है, मेरा बेनिफिट नहीं है। क्योंकि 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे होते रहते हैं, इसलिए मैं नीचे रखता हूँ। अगर मेरा 15 पॉइंट का लग रहा है, अगर 25 का लग जाएगा उसमें क्या दिक्कत है। अब 15 का लग रहा था, मैंने क्या रख दिया, 20 पॉइंट का रख दिया। तो इसलिए यहाँ मैंने एक फ्यूचर शॉर्ट कर रखा है, फ्यूचर बाय कर रखा है, शॉर्ट नहीं कर रखा, बाय कर रखा। और बेस में मैंने ऑप्शन सेलिंग यहाँ एक लेग बनाई हुई है, यहाँ एक लेग बनाई हुई है, यहाँ बीच में मेरा वो फ्यूचर का ट्रेड चल रहा है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको आपको बता देता हूँ इम्पोर्टेंट लेवल मेरे लिए। अभी आपने अभी तक एंट्री नहीं ली, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर इसके ऊपर मार्केट निकलती है ना इस पॉइंट से, तो मैं क्या करूंगा, बाय करना पसंद करूंगा। और अगर इस पॉइंट के नीचे, नहीं नहीं, एक सेकंड, एक चीज बताता हूँ आपको। यहाँ एक ट्रेंड लाइन आ रही है, अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रोक होती है, यहाँ से क्या है, ब्रेक डाउन देती है, तो मैं एक नीचे का ट्रेड लूंगा। तो सिंपल ध्यान रखना, एक बार मैं फिर से आपके लिए ड्रॉ कर देता हूँ, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देता हूँ कि कहाँ से कहाँ तक एक ट्रेड मिलेगा। हाँ, ये एक ट्रेंड लाइन है, ठीक है। इसके नीचे अगर क्लोजिंग करती है तो आप क्या कर लेंगे, सेल कर लेंगे। और अगर इसके ऊपर अपने को मिलती है मार्केट, इसके इस पॉइंट के ऊपर, तो आप क्या करना पसंद करेंगे, बाय करना पसंद करेंगे। ध्यान रखना, ये ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड लाइन है, लेकिन यहाँ क्लोजिंग होती मत ट्रेड करना। आप क्या करना, एक कोई भी पॉइंट टूटने का वेट करना। जैसे ये एक स्विंग बनाए हो, इसके टूटने का वेट करना। इसके नीचे जब भी मार्केट आएगी, तब आप क्या करेंगे, सेल करना पसंद करेंगे। ठीक है, आपके लिए
मैं लिख भी देता हूँ एक बार। क्या इसके ऊपर क्या करना पसंद करूंगा मैं, इस पॉइंट के ऊपर बाय करना पसंद करूंगा। इसके लिए मैं क्या करता हूँ आपके लिए, इसको बाय के लिए ग्रीन कलर, और इसके नीचे मैं क्या करना पसंद करूंगा, सेल करना पसंद करूंगा, और इसको मैं क्या कर देता हूँ, रेड। समझ में आया? इसके नीचे क्लोजिंग होना जरूरी है, इसके ऊपर भी क्लोजिंग होना जरूरी है, क्योंकि मेरा ट्रेड तो यहाँ लगा हुआ है। क्योंकि अगर सुबह अगर एनालिसिस बनाता तो आपको मैं बता देता, यहाँ एक ट्रेड लगा हुआ है। तो ये ध्यान रखना, जो भी कैंडल इसको कटेगी उसके ऊपर ऐसे रखना, यहाँ भी उसके नीचे ऐसे रखना, और 1000 पॉइंट का टारगेट ऊपर और नीचे का 1000 पॉइंट का टारगेट रखना। ठीक है, आपको जो कंसेप्ट समझाया होगा वो समझ में आया होगा। अगर अगर उसके रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए तो मेरे कमेंट से सेक्शन में लिखना कि वीडियो चाहिए, उस कंसेप्ट पर मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा कि कौन सा मैं कैसे ट्रेड करता हूँ, जैसे बायर्स आ गए फिर सेलर आ गए उसके बाद साइडवे कैसे मैं करता हूँ, वो भी आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, आई होप ये आपको एनालिसिस समझ में आई होगी। अगर आई है तो इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और अपने दोस्तों को जितना हो सके सब्सक्राइब करवाएं इस चैनल को, और आप खुद भी करें इस चैनल को सब्सक्राइब, और बेल आइकन का जो भी बटन है उसको प्रेस कर दें, जो भी लेटेस्ट मेरी वीडियो आएगी तो आपको मिलती रहेगी। ठीक है, और मैंने एक सीरीज और स्टार्ट करे कि अगर वो भी आप देखना चाहते हो देख सकते हो, इसी चैनल पर बना रहा हूँ मैं। 30 डे के लिए मैं मेरा पोर्टफोलियो शेयर करूंगा, मैं जो भी इंडियन इंडियन जो एफएनओ स्टॉक है उसमें मैं एफएनओ मार्केट कर रहा हूँ, मतलब कि ऑप्शन ऑप्शन बाइंग कर रहा हूँ, और उसमें मैं अपना लॉजिक बता रहा हूँ कि मैं कहाँ बाय कर रहा हूँ कहाँ सेल कर रहा हूँ। तो जरूर देखें उस सीरीज को, वो आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगी। ठीक है, थैंक यू।